दैनिक माटी की महिमा एमकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास गतिविधियों पर। जिनको नहीं दिया गया टिकट उन्होंने कर दिया हंगामा। भारतीय जनता पार्टी पार्षद प्रत्याशियों की संभावित लिस्ट जारी। प्रदेश सहित उज्जैन में नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उज्जैन नगर के 54 वार्ड पर लड़ने वाले पार्षदों के नाम लगभग फाइनल कर दिए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से संभावित लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसके बाद लगातार कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा के निवास पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और हंगामा करने लगे। अनिल जैन कालूहेड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी पार्षद की लिस्ट जारी नहीं की है। जो सोशल मीडिया पर लिस्ट चल रही है उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। वहीं जो भी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो उनका अधिकार है, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता को पार्टी फोरम पर अपनी बात रखने का अधिकार रहता है। आज देर रात या कल सुबह तक फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी और पार्टी द्वारा जिन भी प्रत्याशियों को पार्षद के लिए चुना जाएगा वो सभी कार्यकर्ताओं को स्वीकार रहेगा। इतना मेरे कार्यकर्ताओं पर मुझे भरोसा है। कार्यकर्ताओं द्वारा नाराजगी व्यक्त करना उनका अधिकार है और लगातार विचार विमर्श करने के बाद ही पार्टी के हकदार कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता आदरणीय जितेंद्र लिटोरिया जी आज उज्जैन में उपस्थित हुए हैं प्रदेश संगठन के आदेश पर, और कई कार्यकर्ता जो वास्तव में अपने अपने क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, उनका अच्छा प्रदर्शन होता है, उस स्वाभाविक प्रक्रिया इस प्रतिस्पर्धा में रहते हैं और उनको टिकट मांगने का अधिकार भी है। और यदि कहीं ऐसी कोई अभी तक तो कोई लिस्ट जारी हुई नहीं है, परंतु फिर भी चूँकि कहीं ना कहीं आसपास पता लगता है तो अपनी बात रखने के लिए पार्टी की परंपरा है, पार्टी में एक फोरम है, पार्टी में चूँकि सुनने का, उसके बाद अपील समिति भी एक मध्य प्रदेश की बनी है। यदि यहाँ कोई परेशानी आती है तो पार्टी का कार्यकर्ता अपील समिति में भी जाता है, जो अपील समिति कल और परसों 2 दिन सुनवाई करेगी मध्य प्रदेश में। और चूँकि पार्टी के कार्यकर्ताओं से उज्जैन के जितने भी वरिष्ठ नेता है सब मिल करके बातचीत करके कोई अच्छा सा समाधान निकाल करके हम इस 2022 के इस कॉरपोरेशन के चुनाव में महापौर और 54 पार्षदों में अच्छी विजय प्राप्त करेंगे सभी कार्यकर्ताओं के। हीरा मिल की चाल में 4 दिन पुरानी लाश मिली। हीरा मिल की चाल में रहने वाली रामकली बाई पति अमन सिंह ठाकुर 4 दिन से ही घर में बंद थी। 4 दिन से गेट न खुलने के कारण आसपास के रहवासियों ने सूचना दी तो पता लगा कि अंदर पेटी के अंदर लाश पड़ी है। निशा केसवास ने बताया कि इनकी एक बेटी है जो रोज इनका आकर पूछती थी। उनके थोड़ी दूरी पर ही रहती है, जिसका नाम रानू है। महिला की उम्र 65 साल थी। देवासगढ़ पुलिस जांच कर रही है। घटना ये घटी कि जैसे हमारे को फोन आया कि मम्मी मरी पड़ी है, बोलते आप लोग आ जाओ, बोलते हमारे जियाजी ने फोन लगाया तो हम गए। जियाजी करने देखा हमने तो अंदर जाके देखा तो वो तो मरी पड़ी पलंग के अंदर ऐसी घुसी हुई हैंगी, आधी बाहर आधी अंदर। तो अगर वो 4 दिन से मरी पड़ी थी तो उनकी लाश को चींटी लग सकती थी, चींटे लग सकते थे, ये कुछ भी नहीं हुआ। फिर 4 दिन पुरानी लाश को निकाल रहे जैसे ये लोग, तो उसका ताजा खून कैसे निकल रहा? कल पलंग के अंदर आधी घुसी आधी बाहर। कोई कह रहा करंट लगा, तो करंट भी लगता तो ताजा एकदम कड़क हो जाती बॉडी ना तो कड़क हुई ना कुछ हुई, नरम लूज बॉडी निकली। कल जब हमने हाथ लगाया उनको पकड़ा तो एकदम शरीर नरम लूज था उसका। तो अब ये पीएम में आएगा जब पता चलेगा कि वो 4 दिन पुरानी लाश। उज्जैन के अलकनंदा कॉलोनी में रहने वाले किसान के बेटे का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया है। इसके बाद समाजजन और परिवार के लोगों द्वारा आर्मी मैन का स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आर्मी मैन के दोस्त, रिश्तेदार और परिवार के सदस्य मुख्य रूप से मौजूद रहे। इंडियन आर्मी में चयनित हुए विद्यार्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवार और दोस्तों की मदद से आर्मी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं आज पूरे देश में उज्जैन और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करूंगा, साथ ही देश की सेवा करूंगा। आर्मी मैन ने कहा कि स्वागत मेरा नहीं, स्वागत तो मेरे माता पिता और दोस्तों का होना चाहिए, जिनकी मदद से मैं आज इस स्तर तक पहुंचा हूं। अपने उद्देश्य को प्राप्त किया और उसी तरह अपने बच्चों के लिए भी उसने उतनी ही मेहनत करके कि रोहित आज हमारे देश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पे हम बहुत खुश हैं और हमारी उम्मीदों पे खरा उतरा हमारा बेटा। खूब मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी और हमारी उम्मीदों पे खरा उतरा है। आज हम बहुत खुश हैं। देश की सेवा करें, ईमानदारी से करें और दुश्मनों का खात्मा करें, ये मेरा रहेगा इसका, और आगे देश की सेवा करता है। इंडियन आर्मी की तैयारी मैंने 12th के बाद में स्टार्ट करी थी
वो उस चीज़ का श्रेय पूरे माता पिता को जाता है, क्योंकि हमारे परिवार में कहीं से कहीं तक कोई भी आर्म फोर्सेस में एम्प्लॉयड नहीं है। सब प्राइवेट सेक्टर की जॉब में है या सब खेती बाड़ी करते हैं, और इस चीज़ का श्रेय माता पिता को देना चाहता हूँ मैं। इस जर्नी के थ्रू कई परेशानियाँ आई, कई कठिनाइयाँ आई, जिससे पूरा उसको पार करने में पूरा श्रेय मेरे माता पिता और दोस्तों को जाता है। जिस प्रकार से माता पिता ने कहीं दुख दर्द देख के हमको पढ़ाया, अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाई, उस चीज़ का श्रेय आज मैंने उन्हें देना चाहता हूँ। आर्मी की तैयारी के थ्रू SSB का प्रोसीजर होता है, जिसमें कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जिनकी फ़ीस कहीं कहीं होती है, परंतु मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि उस कोचिंग फ़ीस और कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का आपका कोई मकसद नहीं है। आर्मी में लोग अच्छे दिल, अच्छा दिमाग, फिजिकली, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ ऐसे लोगों को वो पसंद करते हैं लेना। माता पिता की अपब्रिंगिंग, इनकी ग्रूमिंग, बचपन से जो इन्होंने हमें सिखाया, मॉरल वैल्यूज़ दी, उस कारण से ही मैं आज जिस पद पे खड़ा हूँ उस पद पे मुकम्मल हूँ। उज्जैन के सिंहस्थ क्षेत्र में चल रहे सीवरेज की अंडरग्राउंड पाइपलाइन की खुदाई का विरोध अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री ने किया है। सीवरेज प्रोजेक्ट में बिना अनुमति के खुदाई पर संत नाराज हुए हैं। बड़नगर रोड पर संत समाज पहुंचे और धरने पर बैठ गए। नगर निगम के अपर उपायुक्त से चर्चा कर खुदाई के गड्ढे भी भरवाए। पूरे काम को लेकर टाटा कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को हटा दिया है। वहीं संत ने प्रोजेक्ट कार्य के दौरान अब तक हुई मौत पर कोर्ट में जाने की बात कही है। उज्जैन में सीवरेज प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम द्वारा खुदाई का काम किया जा रहा है, जिसको देखते हुए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज और महामंत्री हरिगिरी महाराज ने विरोध शुरू करते हुए खुदाई स्थान पर धरने पर बैठ गए। बिना परमिशन के टाटा कंपनी ने 9 मीटर तक खुदाई कर दी है। शहर में आए अखाड़े के महामंत्री और अध्यक्ष ने जूना अखाड़े की जमीन पर खुदाई को देखकर नाराज हुए। संतों ने 2 JCB मंगवाकर गड्ढे को बंद करवाना शुरू कर दिया। खुदाई की परमिशन नहीं होने पर अखाड़ा परिषद के साधु संतों द्वारा निगम आयुक्त को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें काम को बंद करने की बात कही गई है। अखाड़ा परिषद के साधु संतों ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री पंचदशनाम अखाड़ा की भूमि पर सीवरेज प्रोजेक्ट के तहत खुदाई का काम चल रहा है, जिसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया है। साथ ही JCB द्वारा फिर से गड्ढे भरवाए गए हैं। वहीं निगम कमिश्नर को एक आवेदन पत्र लिखा है, जिसमें खुदाई का काम रोकने के आदेश दिए हैं। संतों ने पूरे मामले में अब तक हुई मौत को लेकर कोर्ट में जाने की बात भी कही है। वहीं संबंधित कर्मचारियों पर FIR दर्ज हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने की बात कही है। नहीं, ऐसा आप मेरी बात को नहीं समझे। गड्ढा भरना एक अलग चीज है। गड्ढा भरना ये कि मिट्टी की चोरी हो जाए रात को, फिर क्या करें कमिश्नर साहब, क्या करेंगे हम? मालूम पड़े कि जरूरतमंद मिट्टी उठा ले गए। अगर 1200 रुपये 1500 रुपये ट्राली की मिट्टी का है, और इसमें कहीं कोई मर गया तो समाचार क्या छपेगा? जूना अखाड़े का। मकान किसका है? जो जगह गिरवाने साले का यहाँ उग्रवादी था। ऐसे कोई यहाँ मर गया तो हम कहीं फंस न जाए। अपने बचाव में मैं 7 लाख 8 लाख रुपए ठेका दिया हूँ, और इसको रात दिन काम चल रहा 24 घंटा। इसको मैंने कहा शीघ्र तुम भर दे, जिससे कोई घटना मेरे जमीन पर ना हो। हम मर जाए कोई बात नहीं, पर यहाँ कोई न मरे। जैसे 15 मर चुके हैं। ये चाहते हैं उज्जैन का विकास हो। हम भी उज्जैन में रहते हैं, हमारे समस्त अखाड़े 13 अखाड़े उज्जैन में है। उज्जैन का विकास हर कोई साधु संत जितने लोग यहाँ रहते सब यहाँ का विकास चाहते हैं, परंतु ऐसा विकास नहीं कि हमारी ज़मीन को जो है ख़राब करके वहाँ से पाइप निकाली जाए। जबकि रास्ता और एक है, जो ज़मीन के बगल में एक रास्ता बना हुआ, रोड बना हुआ, रोड पे भी खुदाई हो सकती थी। परंतु जो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने क्या किया, उन्होंने ज़मीन के अंदर से और ज़मीन के साइड से अपनी बीच में से ये नाला निकाला। नाला भी कितना निकाला है? 100 फुट का नाला निकाला है। इसके लिए भी उन्होंने जूना अखाड़े से बात नहीं की है। आज हमारा यही विरोध था। हमारे उज्जैन के अधिकारी सभी आए हुए हैं, इनसे हमारी वार्ता हुई है, और आगे चल के जो भी काम होगा वो टेबल पे बैठ के जूना अखाड़ा भी बैठेगा, अधिकारी भी बैठेंगे, तब जाके अगला कार्य शुरू होगा। जो टाटा कंपनी द्वारा अंडरग्राउंड सीवेज प्लान एक्टिवेट किया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो अलाइनमेंट है, सदावल प्लांट में हमारा जो पूरा गंदा पानी है वो पहुँचेगा, तो उसके लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाया जा रहा है जो 12 मीटर डेप्थ पे है। तो जो अलाइनमेंट है उसके हिसाब से वो खेत आ रहा है बीच में, तो उसके लिए पहले बिना परमिशन के, महाराज का कहना है कि इन लोगों ने खोदा है, जबकि ऐसा होता नहीं है सामान्य तौर पे कि बिना परमिशन के खोदा जाए। इसकी एक्वायर करने की भी जो है कार्रवाई की गई है, तो वो भी जो मुआवजा मिलेगा सरकार डिसाइड करेगी, वैसा उनको दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब उसको जिस अलाइनमेंट में पानी जाना है
वो उसके सीध में है, इसलिए जो है उसको खेत में से लिया गया है। और महाराज का कहना है कि सड़क तोड़ करके जो नई सड़क बनी हुई है उसको पूरा तोड़कर वहाँ पे पाइपलाइन बिछाई जाए, तो इससे बहुत नुकसान की संभावना है। तो इसलिए ये उनसे निवेदन किया है कि अपन एक टेबल पर बैठ के बात करते हैं और इसका जो भी निर्धारण होगा वो बड़े अधिकारी बैठ के चर्चा करेंगे। विश्व संगीत दिवस 20-21 जून 2022 को उज्जैन के संगीत और कला साधक अपनी कला साधना की प्रस्तुति देंगे। संस्था हारमोनियम बीट्स और लोकहित समिति उज्जैन द्वारा विगत 5 वर्षों से कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए उज्जैन में यह आयोजन किया जा रहा है। कोरोना संकट काल में संस्था द्वारा उक्त आयोजन किया गया। इस वर्ष का यह आयोजन 20 और 21 जून 2022 को कालिदास संकुल अकादमी और मुक्ताकाशी मंच पर किया जा रहा है। इस वर्ष के आयोजन में प्रसिद्ध संगीतकार दिलीप सेन और समीर सेन की उपस्थिति में यह आयोजन होगा। राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के 50 संस्थाओं के 300 से अधिक कलाकार इसमें सहभागिता करेंगे। उज्जैनी के कलाकारों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस आयोजन की संकल्पना की गई है। ये संगीत का महाकुंभ होने जा रहा है और पिछले 4 वर्षों से हम इस प्रोग्राम को करते आ रहे हैं और इसमें बॉलीवुड से संगीतकार दिलीप सेन जी आ रहे हैं। कितने दिवसीय कार्यक्रम रहेगा? ये 2 दिवसीय शुरुआत होगी। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है और ये 20 जून से 21 जून रात 10 बजे तक चलेगा। तो 21 जून को रोड शो करेंगे दिलीप सेन जी के साथ, तो रामघाट से शुरू होगा और कालिदास अकादमी पे आकर समापन होगा। कुल कितने कलाकार इसमें भाग लेंगे? इसमें 200 से 300 लोगों का आने का आगमन हम तक पहुंचा है। अब आगे कितने हो जाएंगे समय के ऊपर डिपेंड करता है। प्रदेश के कलाकार और कौन से आ रहे हैं? जो प्रदेश के कलाकार, देखिए प्रदेश के कलाकार राजस्थान से आ रहे हैं। उनके कुछ के नाम प्रसिद्ध कलाकार जैसे इंदौर से आ रहे हैं, अपने चिंतन बाकीवाल जी आ रहे हैं। भोपाल से गज़ल गायक जी आ रहे हैं, पप्पन भाई आ रहे हैं। और मंगेश जगताप जी आ रहे हैं। मंगेश जगताप जी इंदौर से आ रहे हैं। संतूर वादक है जो बहुत अच्छा संतूर बजाते हैं। मोना शेवड़े जी आ रही हैं जो एफ सेंटर विशेष रहने वाला इन 2 दिन का। हाँ, इसके लिए विशेष ये रहने वाला है कि आज तक उज्जैन के इतिहास में किसी भी सेलिब्रिटी ने आकर रोड शो नहीं किया। इस बार हम हमारे संगीत प्रेमी जनता के लिए दिलीप सेन जी के साथ रामघाट से लेकर कालिदास तक रोड शो करेंगे। इस रोड शो में लगभग कितने कलाकार शामिल होने की उम्मीद करते हैं आप? अभी तक तो हमने जितने भी संस्था के हमारे जो पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, संस्था के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, उनसे हमने निवेदन किया है कि आप अपने संस्था के जितने भी लोग हैं उनको आप लेकर और आप सभी लोग मिलकर हम इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे, ये हमें उम्मीद है।